ऐसे हैरत अंगेज मौजूदात हैं, जैसा कि ईसाई समझते हैं या बाद मुसलमान कुरान करीम की आयत की रोशनी में एक तस्वुर बांधे हुए हैं कि वो मौजूदात ये थे। अगर 100% वही थे तो फिर देखें कि सदियों के मुर्दे जिंदा किए गए हैं, मिट्टी को मुट्ठी में पकड़कर उसका परिंदा बनाया गया और फूंका गया और वो परिंदा उड़ने लगा। बाइबल में है कि पानियों पर चल के दिखाया, और कुरान करीम की आयत से और बाइबल से मजबूरी तौर पर यह तस्वीर निकलती है कि पैदाइशी अंधों को रोशनी अता कर दी, बसीरत अता कर दी, कोड़ियों को एकदम से अच्छा कर दिया। वो जो मां के पेट से जुजाम की मर्जें लेकर पैदा हुए थे उनको एक फूंक से दुरुस्त कर दिया। हैरत अंगेज निशान दिखाए हैं, और उसके बावजूद कितने ईमान लाने वाले थे। सारी जिंदगी की मेहनतों के बावजूद, सारी जिंदगी की निशान नुमाई के बावजूद कुल 12 हवारी थे, जिनमें से 2 ने बदबख्ती से दुनिया का खौफ खाकर हजरत मसीह पर लानत डाल दी। कुल 10 रह गए। अब बताइए, निशान कितने अजीम शान ही क्यों ना हो, रोज़े रोशन की तरह खुले हुए और आंखों के सामने जाहिर होने वाले क्यों ना हो, फिल हकीकत ईमान का ताल्लुक निशान से नहीं है, ईमान का ताल्लुक खुदा के फजल से है। इसी तरह कौमों की तारीख का आप मुशाहदा करें, फिरौन और उसके साथियों ने कितने अजीम शान मौजज़े हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के देखे मगर ईमान नहीं लाए। कुरान करीम से पता चलता है कि जैसा फुरकान हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुआ, दुनिया में कभी किसी नबी को ऐसा फुरकान अता नहीं हुआ। जैसे खुले खुले मौजज़ात हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए गए, वैसे किसी और नबी को कभी अता नहीं किए गए। हर पहलू से वो रोशन और नुमायां और अजल थे। लेकिन कुरान करीम साथ ही ये भी बयान फरमाता है, वअक़समू बिल्लाहि जहद ऐमानिहिम लइन जाअतहुम आयतुन लयुमिनुन्न बिहा कुल इन्नमल आयातु इंदल्लाहि वमा युशरिकुम अन्नहा इज़ा जाअत ला युमिनून। कि ये लोग मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातबीन बड़ी बड़ी कसमें खाकर कहते हैं कि खुदा की कसम, मोहम्मद अगर एक निशान भी हमें दिखा दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक निशान भी मोहम्मद के हक में हमारे सामने जाहिर हो जाए तो हम जरूर ईमान ले आएंगे। अब बताइए, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो निशानात की बारिश हो रही थी। आपका वजूद खुद एक निशान था, अजीम शान निशान था, ऐसा निशान कि उससे बढ़कर सच्चाई का कोई निशान कभी पैदा नहीं हुआ, जो सरतापा सच्चाई था। अदना सी फिरासत रखने वाला इंसान भी, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के किसी दौर से भी वाकिफ है, आपको झूठा करार नहीं दे सकता। बचपन के चंद लम्हे भी उसने अपनी आंखों से देखे हों, हज़रत सल्लम के बचपन के चंद लम्हे, तो ये कह नहीं सकता कि शख्स झूठा है। बच्चों के चेहरों पर भी सच्चाई लिखी जाती है उनकी फितरत की, फिर जवानी में भी वो सच्चाई जाहिर होती है, फिर बुढ़ापे में भी वो सच्चाई साथ देती है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा तो खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और इन जालिमों को देखिए, गुस्ताखी और बदतमीजी की भी हद है। कसमें खा रहे हैं खुदा की और कह रहे हैं कि हाँ मान जाएंगे, लेकिन एक निशान तो दिखाओ। एक भी निशान नहीं दिखा सके। बाद अहमदी जब गैर अहमदी उलमा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक ये बात करते हैं तो बड़ी सख्त तकलीफ महसूस करते हैं और कुलबुलाने लगते हैं, ये क्या हरकत कर रहे हैं। कहते हैं एक भी निशान कभी कोई हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के हक में ज़ाहिर नहीं हुआ। चुनांचे शरई अदालत ने यही बयान दिया है कि मिर्जा साहब के बाकी मौजूदात की कसरत का सच्चा होना तो अलग बात है, एक भी पेशगोई मिर्जा साहब की सच्ची नहीं निकली। बस ये सुन्नतुल अव्वलीन है।
जो अपने आप को दोहराती है। यही वो तकदीर है, यही वो तारीख है जो हमेशा अपने आप को दोहराती है, और हमेशा लोग इसको देखने के बावजूद अंधे हो जाते हैं और नहीं समझते कि तारीख अपने आप को दोहरा रही है। फरमाया कुल इन्नमल आयातु इंदल्लाह वमा युशरिकुम अन्नहा इज़ा जात ला युमिनून, कि उनसे कह दो खुदा के पास निशानों की कोई कमी नहीं है, बेइंतहा निशान है, सब निशान उसी के पास है। वमा युशरिकुम, तुम अकल के अंधों को किस तरह हम ये बात समझा दें, क्या बात समझा सकेगी, अन्नहा इज़ा जात ला युमिनून, कि जब भी वो निशान आएंगे ये ईमान नहीं लाएंगे। इसलिए देखें कितनी नादानी थी और कितनी गलती थी मेरी जब मैंने आपसे ये कहा कि ये दुआ करें कि ऐसे मौज़े ज़ाहिर हों, ऐसे निशान ज़ाहिर हों कि ये सारे ईमान ले आए। हरगिज़ निशानों को देखकर कौमें ईमान नहीं लाया करती। अगर निशानों को देखकर कौमें ईमान लाया करती तो तमाम गुज़श्ता की अंबिया की तारीख बिल्कुल मुख्तलिफ तौर पर ज़ाहिर होती, बिल्कुल और रंग में लिखी जाती। इसलिए एक ही तरीक़ है जिसके ज़रिए आप खुदा ताला के फजल को जज़्ब कर सकते हैं और किसी कौम को तौफीक मिल सकती है कि वो ईमान ले आए। वो दुआ का तरीक़ है। दुआ ये करें कि ऐ खुदा तू इस कौम पर रहम फरमा कि ये ईमान ले आए। ये ना करें कि फ़लाँ बात ज़ाहिर कर दे तो ये ईमान ले आएगी, फ़लाँ बात ज़ाहिर कर दे तो ये ईमान ले आएगी। ऐसी दुआएं अक्सर बेकार चली जाती हैं, वो बातें ज़ाहिर भी हो जाती हैं और फिर भी वो नतीजे ज़ाहिर नहीं होते जो इंसान उन बातों की तरफ मंसूब करता है। ऐसे बारहा वाक़यात हम अपनी ज़िंदगियों में मुशाहदा करते हैं। मैंने आपको शायद पहले भी एक दफ़ा एक दिलचस्प वाक़या सुनाया था। एक दफ़ा हम मरी नहीं डलहौजी सैर के लिए गए। हज़रत मुस्लिम मऊद ने अपने चंद भाई बेटों को, उनके साथ उनके दोस्तों वगैरह को, मैं माफ़ करना, ये वो दूसरा वाक़या। ये वाक़या ये है कि हम अहमदी हॉस्पिटल में थे जब चौधरी मोहम्मद अली साहब, मिर्ज़ा मजीद अहमद साहब, मैं और एक दो और दोस्तों ने फैसला किया कि डलहौजी जाकर बर्फ़बारी देखें। चुनांचे जब हमने जायज़े लिए तो पता चला कि फ़लाँ वक्त से फ़लाँ वक्त तक बर्फ़बारी ज़रूर हो जाती है अगर बादल आ जाएं तो। चुनांचे हमने उस वक्त में जबकि बर्फ़बारी के इम्कानात बड़े रोशन थे प्रोग्राम बनाया, और जब हम डलहौजी जाते हुए बस में बैठे हुए बातें कर रहे थे तो वहाँ एक साथी से पूछा कि बताइए इन दिनों में बर्फ़ का इम्कान है? तो उसने कहा कि अगर बादल आ जाएं तो ज़रूर बर्फ़ पड़ेगी। उस पर कैसी नादानी थी, बचपन की बातें हैं। हमने ये दुआ की, ऐ खुदा बादल तू भेज दे, बर्फ़ हम आप बना लेंगे। और एक हफ्ता या उससे ज़ायद क़याम रहा, मुसलसल 24 घंटे बादल रहे हैं, लेकिन ओले बरसे हैं, बर्फ़ नहीं पड़ी। एक फ्लेक, एक उसका फ्लेक का पता नहीं क्या तर्जुमा है, मगर वो जिस तरह रुई झोंकते हैं उस तरह के बर्फ़ के गाले बनते हैं, गाला ही कहते हैं शायद फ्लेक को। तो एक गाला भी बर्फ़ का नहीं पड़ा। और हम इस्तिग़फ़ार भी करते रहे और हम हंसते भी रहे कि अल्लाह ताला ने खूब हमें समझाया है कि ऐसी बेवकूफ़ वाली दुआएं ना किया करो। तो जो पिछली दुआ की तहरीक थी वो मनसूख समझें, कोई माने नहीं है उसकी। दुआ यही है, सिर्फ एक ही दुआ है कि ऐ खुदा तू दिलों का मालिक है, तू कादिर व तवाना है, तू रहम करने वाला है। अरब की कौम भी कब मुजलों को देख कर ईमान लाई थी? वो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं ही की बरकत थी कि वो ईमान ले आए थे। बस फिर वही मौजज़ा दिखा जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में आपकी खातिर दिखाया था। अभी तो आप ही का सिलसिला है, अभी तो हमारी इज्जत और हमारी रुसवाई का सवाल नहीं। तमाम सिलसिला, तमाम कारोबार हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला और आप ही का कारोबार है। बस ऐ खुदा उस नबी की दुआ की कबूलियत की शान को एक दफ़ा फिर ज़ाहिर फरमा दे, और उसी की बरकत और उसी की प्यार को पेश नज़र रखते हुए तो इस दफ़ा फिर ये मौज़ा ज़ाहिर फरमा कि इन मुखालिफिन के दिल बदल जाएं और ये हिदायत ले आएँ। हमें इनके अज़ाब में खुशी नहीं, इनकी हिदायत में खुशी है।